नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक शुक्ल नवमी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। पुराणों के मतानुसार त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की मान्यता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सत्कार्यों का फल अक्षय रहता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसीलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का बड़ा विधान है। अगले दिन दशमी को श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः ये पर्व सत्य की जीत का संदेश भी देता है। सत्य ही अक्षय है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए, हमेशा सत्य ही धारण करना चाहिए, और ये त्योहार हमें इसी की शिक्षा देता है। चलिए जाते जाते अब आपको बताते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी, कुमकुम आदि से पूजा करके उस पर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हुए तने में कच्चा सूत या मौली 8 बार लपेटी जाती है। पूजा के बाद इसकी कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। पूजा खत्म होने के बाद परिवार और मित्रों आदि के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी कथा क्या है। अक्षय नवमी के संबंध में कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए। तभी उनकी नजर व्यापारी कंधापी की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग रहे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी जी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्य देव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर सकती हो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। भावरें पड़ने लगी तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होता है, साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं, इसलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण एवं प्रकृति का सम्मान भी होता है। तो जाना आपने कि अक्षय नवमी क्या है और इसकी कथा क्या है।